दादी तुम लगाओ अंगूठा। ले क्या करोगी पैसों का? लल्ला डॉक्टर के पास जाऊंगी। तबीयत खराब है। नहीं, दिमाग खराब है। अच्छा। तू अपना काम कर। अरे दादी तुम्हारी तो पहले केवाईसी होगी। डॉक्टर ने पर्चे पर खून की जांच लिखी। ले अरे मेरा मतलब है कि खाते की केवाईसी होगी। खाता ना मारा जाए रहा, पैसे निकाल, खून की जांच जरूरी है। तो जैसे खून की जांच जरूरी है वैसी खाते की केवाईसी भी जरूरी है। ले हमारे तो खाते की भी तबीयत नाजुक है। तबीयत नाजुक नहीं है, खाते की केवाईसी होगी तो पैसे निकलेंगे। बताओ लल्ला, खाते की भी जांच होने लगी। अरे कहाँ से आई जे? अरे केवाईसी कोई जांच थोड़ी है, तुम्हारा खाता ब्लॉक भैया। ले हमारी कोई चीज सही नहीं है, इधर खाता ब्लॉक हुआ, उधर तेरे दादा को दस्त लगे पड़े। खाता बीमार नहीं हुआ है भैया, और तुम्हारी खाते में इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। ओके। बताओ अपने बारे में। लीवर पर सूजन है, 3 दिन से पैर ऐंठ रहे हैं। अम्मा आ गई। बहू ने गेहूं कटवाने से किया मना, तो सास ने गुस्से से उसका गला रेता। अच्छा सधा। गेहूं कटवाने के लिए सास ने किया जिद, पेट पे चाकू घोंप के बहू हुई फरार, और गिरफ्तार हुआ बेटा। का हुई गवा अम्मा? अरे मोर बहन बीमार है और डॉक्टर कहता है कि टेस्ट होई। अरे अम्मा ठीक तो है, टेस्ट हो जाए तो पता चल जाए कि कौन बीमारी से है। अरे तुमको ना पता है, वो हमारी तरह अनपढ़ है, का वो टेस्ट पास कर पाई। टप 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 के पसीना, गजब गर्मी का महीना, देवर हमारे दिस न लाए, देवरानी कलेश कर जीना, गजब गर्मी का महीना। हाँ ये ठीक है। सर जी मेरा खाता चेक कर दियो। रोज चेक कर रहा, बहू बैठी तेरी इसमें। अरे क्या चेक करेगा? मुझे खाते में पैसे कम लग रहे हैं। हाँ मैंने अमरूद खा लिए तेरे पैसों की। निकल बाहर। 13 रुपए खाते में नहीं है, 14 बार चेक कर चुका। लल्ला मैंने जो 1000 रुपए जमा करे वापिस दे दे। दादी क्या हुआ? मैं अपने पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कराऊंगी। नहीं दादी, पैसे मेरे पास जमा होते हैं। तो उससे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे दादी सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक कोई तुम्हारे पैसे रखाने के लिए नहीं दी है। और चिड़िया मरवा रहा है उससे। ले जाओ कोई यहाँ तबक है। कस्टमर से प्यार से बात करो। दादी देखो, अगर तुम्हारे पैसे चोरी होंगे तो बैंक देगी। तेरी बात हुई है इसकी दीवारों से? दीवार नहीं, जिसने ये बैंक बनाई है वो देगा। बैंक से पाल के लौंडे ने बनाई है, उसके पास 100 का नोट नहीं है, वो मेरे 1000 कहाँ से देगा? औकात से ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाए तो आदमी को नौकरी के साथ साथ उसकी चौकीदारी भी करनी पड़ती है। सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बन के आऊंगी। अरे मैं ये साला घर ही बेच दूंगा। रख लो अंकल जी कोई जरूरत नहीं। अरे अंकल जी कहाँ जरूरत है? तुम्हारे ही काम आएंगे। और हाँ, तुम ही खर्च करना इसे, और किसी को मत दे देना, है ना? ठीक है अंकल जी, नमस्ते। ला बेटा 500 रुपए दियो। पर मम्मी वो तो मेरे है ना, अंकल ने मेरे को दिए थे। तो बेटा अपनी माँ को उधार दे दे, बाद में ले लियो। ठीक है लो। मम्मी वो वाले रुपए देना। वो वाले? कौन से वो वाले? अरे वही 500 रुपए। अरे कौन से 500 रुपए? अरे भूल गई आप? उस दिन वो अंकल जी ने दिए थे, फिर आपने कहा था कि मुझे उधार दे दे। अच्छा तो तू हमसे उधार चुकता करवाएगा अब है? और हमने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, उसका क्या? हाँ मम्मी यार, ये देखो ये गलत बात है। अब आप ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। अच्छा तो तुझे तेरी माँ किडनैपर लग रही है जो तुझे ब्लैकमेल कर रही है? अरे ब्लैकमेल नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल मम्मी। मतलब जानबूझ के इमोशनल बातें कर करके मजबूर करना। अच्छा तो मैं नाटक कर रही हूँ? खुद की माँ को नाटकबाज बोल रहा है? क्या मम्मी, अब ना आप जानबूझ के मेरी बातों को गलत मतलब निकाल रही हो। अच्छा बेटा, तो मैं अब नाटकबाज के साथ साथ जालसाज भी हो गई हूँ, जो अपने हिसाब से बातों को घुमा रही हूँ। मम्मी आप गलत समझ रही हो। अच्छा बेटा, तो अब मैं नासमझ भी हो गई हूँ। बेटा इस 500 रुपए के लिए ना तूने अपनी माँ को इतना भला बुरा कह दिया है कि इतनी बुरी हूँ मैं। आज तूने बता दिया है कि इस घर में मेरी क्या औकात है। अरे मम्मी आप कुछ भी बोल रही, मैंने ये कब कहा? आप तो ना बात का पतंग, मतलब नहीं, मतलब कुछ नहीं। वो मम्मी बात देखो, बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ हिसाब की है। अब हिसाब तो हिसाब होता है ना। लिख 9 महीने पेट में रखने का हिसाब, तेरे पैदा होने का हिसाब, तेरे टट्टी के पोतरे धोए उसका हिसाब, तेरे खिलौनों का हिसाब, तेरी पढ़ाई का हिसाब, तेरी माँ के दूध का हिसाब। लिख, आज तुझसे हिसाब ही करवाती हूँ। लिख सारा हिसाब। कहना है साहब के पान में लाली ना हो तो
देना। वाह के पान में लाली ना हो तो पान खाना छोड़ देना, और होली के अवसर पर साली ना हो तो ससुराल जाना छोड़ देना। सुनो जी, आप गोवा जा रहे हैं तो अपने साथ मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अरे पागल, कोई होटल जाता है तो साथ में टिफिन थोड़ी लेके जाता है। चप्पल से मारने वाली, झाड़ू से मारने वाली, डंडा से मारने वाली, चीमटा, फूकनी, करचुली, बेलना, रहपटे और तानों से मारने वाली मेरी प्यारी सी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। भैया, आज के दौर में सबसे ज्यादा तकलीफ मिल रही है लड़कों को। पुरुष परेशान समाज। लड़का अगर दिन भर घर पे पड़ा है तो निठल्ला है, बेरोजगार है। लड़का अगर दिन भर बाहर है तो आवारा है, लफंगा है। लड़का अगर पैसे कम कमा रहा तो दुनिया वाले उसे नाकामयाब कह रहे। लड़का अगर ज्यादा पैसा कमा रहा तो लोग उसे 2 नंबर का बता रहे। लड़का अगर दहेज ले रहा तो लड़का लालची है। लड़का अगर दहेज नहीं ले रहा है तो लड़के में कुछ कमी हो। लड़का अगर जल्दी शादी कर रहा है तो गलत संगति में है, गलत काम कर रहा है। लड़का अगर लेट शादी कर रहा है, हो ही नहीं रही होगी, मिल ही नहीं रही होगी बेचारे को। लड़के के अगर होंठ काले तो लड़का सिगरेट पीता है। लड़के के अगर होंठ गुलाबी है तो लड़का छमिया है। लड़का अगर अपनी बीवी को मार रहा है, कूट रहा है तो लड़का जाली में राक्षस है। लड़का अगर अपनी बीवी को बहुत प्यार कर रहा है तो जोरू का गुलाम। मतलब हम लड़के चाहे कुछ करे, घूम फिर के आफत आनी हम लड़कों के ऊपर है। तो क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? जी नहीं दियो का हमें लोगों। और किसी दिन अगर खिसक गई कर्री तरीके से तो समाज निपटा मिले। निपटा वो जो बोले।